ये वाकया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहदल्लाह के दौर का है। साजिश और हमला 547 हिजरी। मदीना मुनव्वरा में दो मसीही क्रिश्चियन जासूस मगरिब मोरक्को/स्पेन से ज़ायरीन पिलग्रिम्स के भेस में आए। उन्होंने रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु के करीब एक मकान किराए पर लिया। इरादा, उनका मकसद मस्जिद नबवी की दीवार के नीचे से एक सुरंग टनल खोदकर रोज़ा-ए मुबारक तक पहुंचकर जसद-ए अठर मुबारक जिस्म को नुकसान पहुंचना या वहां से ले जाना था। तरीका, वो दिन भर इबादत का ढोंग करते और रात को सुरंग खोदते। निकली हुई मिट्टी को वो अपने ठायलों में भरकर जन्नतुल बाकी में फेंक आते ताकि किसी को शक न हो। 2. सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जो उस वक्त दमस्कस शाम के हुक्मरान थे, उन्होंने एक रात ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु दो नीली आंखों वाले आदमियों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, आए नूरुद्दीन, मुझे इन दोनों से बचाओ। सुल्तान परेशानी में बेदार हुए और वुजू करके निफल पर है। ये ख्वाब उन्हें लगातार 3 बार आया। उन्होंने अपने वजीर से मशवरा किया और फौरन मदीना के लिए रवाना हो गए। 3. मुजरिमों की पाकर सुल्तान मदीना पहुंचे और पूरे शहर के लोगों को दावत पर बुलाया। उनका मकसद उन 2 शख्सों को पहचानना था जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था। जब पूरा शहर खाना खा चुका तो सुल्तान ने पूछा, क्या कोई बाकी रह गया है? पता चला कि 2 मगरिबी मुसाफिर बाकी हैं जो बहुत इबादत गुजार हैं। जब उन्हें लाया गया तो सुल्तान ने फौरन उन्हें पहचान लिया। उन्हीं की आंखें नीली थीं। सुल्तान ने उनके घर की तलाशी ली। वहां एक चटाई मत के नीचे सुरंग मिली जो रोज़ा मुबारक की तरफ जा रही थी। सख्ती से पूछने पर उन्होंने अपनी साजिश का एतराफ कर लिया। 4. कब्र मुबारक की हिफाजत, शीशे की दीवार। सुल्तान ने उन दोनों को सजा दी और आगे के लिए रोज़ा मुबारक की हिफाजत का पक्का इंतजाम किया। गहरी खंदक। सुल्तान ने रोज़ा मुबारक के चारों तरफ एक गहरी खंदक ट्रेंच खुदवाई। पिघला हुआ सिसा लीड। इस खंदक में पिघला हुआ सिसा मोल्टन लीड भर दिया गया। शीशे की दीवार। जब सिसा ठंडा हो गया तो वो रोज़ा मुबारक के चारों तरफ एक न कबीले तस्खीर इम्पेनेट्रेबल शीशे की दीवार बन गई तक कि कयामत तक कोई नीचे से सुरंग न खुद सके। इस ईमान अफरोज वाकया को मजीद तफसील से समझने के लिए हमें उस दौर के हालात और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रान अलहू की शख्सियत को देखना होगा। ये कहानी सिर्फ एक साजिश की नहीं बल्कि एक करामत और इश्क रसूल सबब की मिसाल है। 1. जासूसों का भेस और चालाकी। वो दोनों शख्स दरअसल यूरोप के किसी मुल्क से भेजे गए थे। उन्होंने अपना हुलिया बिल्कुल दरवेशों जैसा बना रखा था। वो लोग 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करते, लोगों में सदका और खैरत तकसीम करते तक कि शहर वालों का भरोसा जीत सकें। उन्होंने जानबूझकर रोज़ा मुबारक के बिल्कुल करीब मकान लिया तक कि फासला कम से कम हो। 2. सुरंग खोदने का मुश्किल मरहला। रात के वक्त वो अपने कमरे के फर्श से नीचे मिट्टी खोदते। जब वो रोज़ा अनवर के करीब पहुंचे तो रिवायत है कि जमीन इतनी सख्त हो गई कि उनका काम दुश्वर हो गया। मगर वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालते और उसे अपने चमड़े के थायलों में भर लेते। अगली सुबह वो जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान की जियारत के बहाने जाते और वो मिट्टी वहां बिखेर देते तक कि किसी को शक न हो कि इतनी मिट्टी कहां से आ रही है। 3. सुल्तान की मदीना रवांगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उस वक्त शाम दमस्कस में थे। जब उन्हें 3 बार मुसलसल ख्वाब आया तो वो समझ गए कि ये कोई आम बात नहीं है। उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन इस्फहानी से मशवरा किया। वजीर ने कहा, सुल्तान, इसमें जरूर कोई गहरी साजिश है, आप फौरन मदीना रवाना हों। सुल्तान ने सिर्फ 20 सवारों राइडर्स का एक दस्ता लिया और दरिया की तरह तेजी से सफर करते हुए महीनों का रास्ता चंद दिनों में तय किया। उन्होंने इस सफर को इतना खुफिया रखा कि मदीना के गवर्नर को भी उनके पहुंचने पर पता चला। 4. शनाख्त का अनोखा तरीका। सुल्तान ने मदीना पहुंचकर शहर के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने गवर्नर से कहा, मैं मदीना वालों को खाना खिलाना चाहता हूं।
एक एक करके मदीना के रहने वाले सुल्तान के सामने से गुजरे। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते, मगर वो दो चेहरे नजर नहीं आए। सुल्तान ने परेशानी में पूछा, क्या कोई ऐसा भी है जो इस दावत में नहीं आया? पता चला कि दो मगरिबी जाहिद वर्शिपर्स हैं जो किसी की दावत नहीं खाते और अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया, उन्हें मेरे सामने पेश करो। 5. सच्चाई का इंकिशाफ। जब उन्हें लाया गया तो सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये वही चेहरे थे जो उन्हें ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान उनके कमरे में गए। वहां बहुत सारी किताबें और मुसल्ला प्रेयर मत था। सुल्तान ने खुद चटाई उठाई तो नीचे एक बड़ा पत्थर नजर आया। उसे हटाया गया तो नीचे गहरी सुरंग थी जो सीढ़ी रोज़ाए मुबारक की तरफ जा रही थी। सुल्तान ने गराज कर पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? पहले तो वो इनकार करते रहे, लेकिन जब सख्ती की गई तो उन्होंने एतराफ किया कि उन्हें उनके बादशाहों ने इस नापाक इरादे के लिए भेजा था। 6. सीसे की दीवार की तमीर। इस वाकया ने सुल्तान को इतना हिला कर रख दिया कि उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसी हिफाजत करेंगे कि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। खंदक। रोज़ाए मुबारक के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि पानी निकल आया। सीसा, लीड। हजारों मन सीसा पिघलाया गया और उसे पत्थरों के साथ मिलाकर उस खंदक में भर दिया गया। नतीजा, ये एक ऐसी सीसे की दीवार बन गई जो जमीन के नीचे से रोज़ाए अनवर को चारों तरफ से घेरे हुए है। आज भी वो सीसे की दीवार वहां मौजूद है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इस सादत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और रोटी हुई आंखों के साथ वापस गए। तारीख आज भी उन्हें शहीद नूर और रोज़ाए रसूल का मुहाफिज कहकर याद करती है।